पेट शॉप में मैंने काम किया, मैं जर्नलिस्ट थी पहली बार, मैंने लाइफ में चोरी की है, बहुत ऑड कोर्सेज किए हैं, फुट मसाज के कोर्स, सोशल मीडिया के कोर्स, फैशन स्टडीज के कोर्स। एक ट्रोल अकाउंट ने कहा मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था और मुझे एक्चुअली फिर मेरा सर्टिफिकेट डालना पड़ा कि मैं एक्चुअली कॉलेज में like I did get admission in it. जो मेरे पर्सनल बिलीव्स हैं, like what I stand up for in life, उसके अगेंस्ट स्क्रीन पर भी नहीं जाऊंगी. If I believe in women empowerment and I believe in women's safety, then I won't do anything to compromise that on screen. नमस्कार, मैं हूं सोनाली नाइक और आप देख रहे हैं TV9 और आज हमारे साथ है कॉल मी बे की टीम। गाइस, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. हमें सौभाग्य मिला कि हम वो 4 एपिसोड है वो देख सके एंड मुझे तो बहुत अच्छी लगी वेब सीरीज़ और देखने के लिए और जानने के लिए उत्सुक है। अब मैंने एक सीन इसमें देखा था कि वड़ा पाव के साथ फर्स्ट एनकाउंटर, तो इस बारे में बात करेंगे। आप सभी का वड़ा पाव के साथ पहला एनकाउंटर कैसे था? बहुत फनी है क्योंकि एक्चुअली सीन में मैं वड़ा पाव पहली बार खा रही हूँ और नील मुझे खिला रहा है, पर एक्चुअल लाइफ में गुरफतेह ने कभी खाया था, तो ड्यूरिंग द सीन ही वाज सपोज्ड टू एक्ट लाइक इट्स हिज फेवरेट फूड बट ही हैड नेवर हैड अ वड़ा पाव। ओह ओके, और फिर खाया फिर मैं इन्होंने मुझे सिखाया, फिर मैंने इनको सीन में सिखाया। और एक्चुअली इन्हें मिर्ची खाना था और वो मिर्ची भी नहीं खाते, तो हमें मिर्ची को तलना पड़ा उसे, मतलब we had to make it non-spicy and give it to him. Right. Okay. Apart from आपने कहीं पे वड़ा पाव? Shout out to Datta Snacks. Right. It's on the highway on the way to Nasik, and it is literally the What is best. They Datta Snacks एक snacks का मतलब रेस्टोरेंट है, नहीं snacks का रेस्टोरेंट है और वहाँ पे मतलब अब वो उनको परवाह भी नहीं है कि आप आ रहे हो जा रही हो, because they're so good they never run out of business. So Datta Snacks का favorite है मुझे वड़ा पाव। के बाजू में एक छोटा सा स्टैंड है, उधर समोसा पाव और वड़ा पाव दोनों बहुत अच्छे। मेरा एक्चुअली बहुत स्पेशल मेमोरी है। मैं जब स्कूल में था, हमारा शॉर्ट ब्रेक जो हुआ करता था, तब आई थिंक 2 रुपए का वड़ा पाव मिलता था और वो लोग फ्रेश तलते थे। तो जब मैं व्हेन आई टू बाइट इनटू दैट वड़ा पाव, वो जो बेसन आउटर लेयर जो था वो थोड़ा कच्चा रहता था, and since then I've loved like barely pakored outer layer of vada pav. Soft kind of. It's kind of soft and it's hot and Mumbai की बारिश में vada pav, there's no comparison. Yeah. मैंने खाया नहीं है। What? You've never had a vada pav? Are you Varun, right after this. Get a vada pav. But I just haven't had it. But why? Why? दिल्ली में क्या खाते हैं? चाट, खाना है वहाँ पे? चाट, गोलगप्पे। चाट वो खाते हैं दिल्ली में, बड़ा पाव नहीं But खाया। how have you survived in Bombay without a vada pav? Very easy, बहुत ही आसान है। No, नाइंसाफी। आप लोग खिलाइए उन्हें। हाँ बिल्कुल खिलाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगता है। मैं तो दत्ता सेट पे snacks. मंगाता हूँ। दत्ता स्नैक्स, you can go to दत्ता स्नैक्स। मैं तो सेट पे मंगाता Guys, हूँ secretly I have stakes in Datta Snacks. It's feeling like that. और मैं खुद के लिए मंगाता हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि सब लोगों को खाना है, तो फिर मैं 5 मंगाता हूँ, फिर सब लोग बोलते हैं हाँ। 5, then they order 50 from production side, so then everyone gets vada pav, so it's nice. अच्छा लगता है मुझे। Thank you for watching this show so much that you know this is a big part of it. I think स्कूल में स्नैक ब्रेक के टाइम I love वड़ा पाव मिर्ची के साथ, बीच में ऐसे मिर्ची डाल के, it's the best. उसको चटनी क्यों बुलाते हैं? It's just powder. No, it's gunpowder chutney. But Don't- chutney is like chutney. Don't do this, Lisa. चटनी भी होगी And I है। have to have chai with vada pav. I can't have it alone. I have it Right. together. चलो आगे बढ़ते हैं। जी। ओके गाइस, तो जो सीरीज़ के में हमने देखा है कि बेला जो है कई तरह के काम करती है, तो अनन्या ने असल ज़िंदगी में कौन से काम नहीं किए थे जो इस सीरीज़ के दौरान किए? कुछ I mean मैं स्ट्रेट एक्टर ही बन गई, you know, at 18 मुझे like I didn't have any other job before that. I got to do everything. मैं पेट शॉप में मैंने काम किया, मैं जर्नलिस्ट थी पहली बार, what else did we do? चोरी मैंने लाइफ में चोरी की है। ना 2 बार करने के बाद करियर बन जाता है। नहीं, आई थिंक वो बहुत फनी सीन है जो वो आई थिंक अनन्या पहली बार टेलीप्रॉम्प्टर पे बैठी थी इस शो के दौरान। मैं हमेशा तो टेलीप्रॉम्प्टर के सामने 11 बैठती हूँ, but I had to actually type in the thing behind. तो बहुत ऑड जॉब्स, पर मैंने बहुत क्लासेस किए हैं, बहुत ऑड कोर्सेज किए हैं, फुट मसाज के कोर्स, सोशल मीडिया के कोर्स, फैशन स्टडीज के कोर्स। जब मैं ये सीरीज़ देख रही थी तो मुझे बेला का किधर रेचल ग्रीन फ्रेंड्स की है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता रहा। No one said that. Yeah, that's a great वो तो ओजी थी, मतलब जी, जी, फेवरेट कैरेक्टर थी। Oh my God! और and Tamara, the Monica. Oh my God! Yes. Who's Phoebe? Saira. Yeah. Saira's Phoebe.
वैसे कंपैरिजन तो कर सकते हो, but I would rather not. Would rather not. Yes, that's true. अकॉर्डिंग टू यू इस सीरीज का यूएसपी क्या होगा? इस सीरीज का यूएसपी ये होगा कि हमने बहुत ही हंसी मजाक से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज हम दे रहे हैं, जो अभी ट्रेलर में नहीं है, बट वंस यू गेट द ऑडियंस एंड वन पीपल वॉच इट दे विल नो. आई थिंक यूएसपी ये है कि अनन्या पांडे पहली बार एक ओटीटी सीरीज कर रही है, और यू विल गेट टू सी एन अमेजिंग स्टार कास्ट इंक्लूडिंग वीर दास एंड मुस्कान जाफरी हु आर नॉट हियर टुडे विद अस. तो बहुत सारे यूएसपीज है, एक नहीं है. जी, वैसे तो जब एक निर्देशक कोई प्रोजेक्ट करता है तो हमें पर्दे के सामने उसकी कला देखने मिलती है, लेकिन आपने इन सभी के बारे में एक एक चीज़ ऐसी कौन सी नोटिस की जो मतलब पर्दे के पीछे भी जो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? यू नो एक कॉमन चीज़ है मोस्ट ऑफ देम में कि बहुत सब अच्छा गाते हैं. यू नो आपको लगता होगा कि लीजा इज द सिंगर, बट अनन्या भी बहुत अच्छी गाती है, लायरा भी और मुस्कान भी. और सो गुरफतेह नहीं गाता है. या Please विहान से मत. बट अभी उनके बारे में मेरे मुझे तो उनके सारे सीक्रेट्स पता है, तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा अभी. नहीं पता, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए एक्चुअली. दैट वाज द बेस्ट थिंग ऑफ स्क्रीन. मतलब आपने लड़कियों की तो तारीफ की, मतलब लड़के बेसुरे हैं. नहीं मतलब गाने के अभी गाएंगे हम. ओ ये तो गिटार बजाता है एब्सोल्युटली. वरुण तो बहुत अच्छा गिटार बजाता है. या वेरी वेरी वेल. विहान डजंट सिंग, डज ही? You know, Vihan is. बट विहान कुछ भी कर लेता है, तो ही लर्न सिंगिंग. या ये तो सिवाय गाना. He's a great rapper. And Gurfateh? Beatboxer. I am I've heard it. या like a rapper of present. great actor. That's all. ग्रेट एक्टर. वाओ. That's what Gurfateh means. Great actor. She's just learning Hindi. Let her be. वेल इस सीरीज़ में मुंबई हसल के बारे में बात की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मुंबई में वो हसल जो आपने फेस किया, एक कोई Getting a rickshaw to take you where you want to go. That's the hustle. Traffic also is मैंने लोकल की बात की थी, तो हाँ लोकल से रोज़ ड्रामा स्कूल जाना was quite like a hustle. And then starting to live on your own, I think you realize a lot, you miss your family a lot, and yeah, all of that. crossing the road is quite a hustle because once I love it so much. the road, It's like Tetris. It's like नो आई थिंक इंडस्ट्री में काम मिलना, once डायरेक्टर stops, बनना it's एक very scary. हसल है. यहाँ तक पहुँचना. यहाँ तक जी, पहुंचना, जी, जी. बिल्कुल इंटरव्यू देना. और पता भी नहीं अगर पहुँचे भी हैं कि नहीं. वरुण, मैं अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, तो उनसे दूर रहना मेरे लिए बहुत बड़ा हासिल है. Yeah. बस ये कि यहाँ तक पहुँचना, हम सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. होपफुली पीपल विल लाइक व्हाट दे सी. बस वही. आई थिंक मेरी हसल थी कि मैं और मेरी बहन हम सुबह जाते थे ऑडिशन देने और शाम तक ऑडिशन करते थे. हम वापस आते थे, मेरी मम्मी कॉल सेंटर जाती थी, पूरी रात काम करती थी. सो आई थिंक दैट वाज द टफेस्ट सॉर्ट ऑफ थिंग. राइट ना, क्या है आपके डूज और डोंट? क्योंकि अब आपका जो डूज तो हमने पता है कि आप क्वालिटी कंटेंट करती है, जिस तरह से लोग आपका फिल्म में देखना चाहते हैं, लेकिन डोंट क्या है आपके लिए? आई थिंक एक डोंट होगा कि जो मेरे पर्सनल बिलीव्स हैं, लाइक व्हाट आई स्टैंड अप फॉर इन लाइफ, मैं वो उसके अगेंस्ट स्क्रीन पर भी नहीं जाऊंगी. इफ आई बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई बिलीव इन वुमेन सेफ्टी, देन आई वोंट डू एनीथिंग टू कॉम्प्रोमाइज दैट ऑन स्क्रीन. राइट. सोशल मीडिया जर्नलिज्म एक टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, तो ये मेरा सबसे सवाल है कि हाउ यू गॉट अफेक्टेड बाय इट एवर? कभी ऐसे हुआ है कि आपके बारे में ऐसी कुछ खबरें हैं जिसका आपके ऊपर असर हुआ है, एंड देन ऐसी खबरों को आप क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं या इग्नोर करते हैं? हाँ, मेरे साथ हुआ है. जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक 5-6 साल पहले, एक ट्रोल अकाउंट ने कहा कि मैं कभी कॉलेज मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था, और मुझे एक्चुअली फिर मेरा सर्टिफिकेट डालना पड़ा कि मैं एक्चुअली कॉलेज में लाइक आई डिड गेट एडमिशन इन इट. और इससे मैंने सो पॉजिटिव शुरू किया था. तो आई गेस माई रिएक्शन टू दैट वाज एक्चुअली डूइंग समथिंग गुड एंड क्रिएटिंग अ सेफर ऑनलाइन स्पेस. राइट. बट अब शायद आपको इन अब सब बातों इतनी से affect फर्क नहीं नहीं पड़ता. मैं 13 साल से अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे वीडियोस, तो आई थिंक आई एम अनअफेक्टेड फ्रॉम दैट टाइम. I've always seen people write comments
I think the biggest string of comments, now this sounds like a backhanded compliment, but a lot of people would be like, this isn't her real voice, this is auto-tune. So I used to go on live and be like, look, I'm going to prove this is actually how I sing. I feel like people don't believe a good thing. Yeah, people, I think that's what Yeah, it is. yeah. The real issue is that no matter what it is, if it's good, it can't exist. या क्योंकि I feel like लड़कियों के साथ ये बहुत होता है कि बहुत उनकी criticize करते with their हैं। bodies, it's like अगर बहुत पतली है तो नहीं, she needs to put on weight. If she's put on weight, then she's got something done to her body. तो Or she's lost weight, then she's on some Ozempic, weight loss. yeah, or yeah. Something like that. नहीं मेरे बारे में अब तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है बट आई लाइक इट लाइक दैट एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लाइक आई स्टे अंडर द रेडार अ लिटिल बिट जब भी कुछ रिलीज होता है तो मुझे लगता है कि मैं फ्लेमिंगो की तरह मतलब बस चली जाऊं रेत के अंदर तो हाँ वरुण रेत मुझे एक्चुअली कभी फ़र्क नहीं पड़ा मुझे काफ़ी बकवास करी गई है मेरे बारे में पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा ना मैं उनका नाम जानता हूँ ना मुझे कल सुबह उनका नाम याद रहेगा पढ़ के भी तो उस पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा तो मतलब आई शुड चिल विद माई फ्रेंड्स प्ले वीडियो गेम्स दैट्स अ बेटर वे ऑफ लिविंग माई लाइफ कमेंट्स आते हैं कभी कभी इतना भी नहीं लेकिन आते हैं और जो आई लाइक टू थिंक ऑफ इट एज लाइक इफ यू लेट समथिंग अफेक्ट यू दैट्स योर डिसीजन if you look at a day as a glass of water, will you throw away the entire glass of water because one drop was bad? True. So just if you can just move past it, शायद उनके ज़िंदगी में कुछ चल रहा है इसलिए वो भड़ास हम पे निकाल रहे हैं जो भी है if it's a positive if it's a legit criticism of acting whatever then I listen to it but if it's just random stuff then you just have to move on and try not to let it affect you. I understand it's hard but try. मुझे तो मज़ा आता है मैं रेडिट पे चले जाता हूँ कभी कभी अपना नाम लिख के पढ़ लेता हूँ जो लिखा कुछ वहाँ पे जो हो रहा है और जो मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे में वो वेरी इंटरेस्टिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे राइट ओ वाओ सब तो पॉजिटिव ही होते हैं. It's all about how good looking he is. They're all about how good नो looking. नो दैट्स नॉट ट्रू देयर इज अ लॉट ऑफ अदर शिट आल्सो what is this? I don't know. पर जब एक वेब शो बनता है फिल्में बनती है वेब शो बनता है वेब शो बनाना कितना चैलेंजिंग होता है क्योंकि ऑडियंस को एक सीरीज जो होती है उस तक बनाए रखना चाहिए कनेक्ट करना चाहिए तो जैसे कि ये सीरीज़ है इस तरह की सीरीज हमने फॉरेन में देखी है लेकिन इंडिया में ज़्यादातर जो है क्राइम थ्रिलर इस तरह का जॉनर बनता है तो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए और किस तरह से आपने इस पे काम किया एक्चुअली ना आप यहाँ कह रहे हैं मैं मुझे बताना था कि लोग कॉमेडी को इतना महत्व नहीं देते हैं आई थिंक इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू मेक पीपल लाफ और एंड वी लव वॉचिंग कॉमेडी फिल्म्स यू नो पर कॉमेडी में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट सारा कास्ट जो है दे जेल टुगेदर एंड एवरीवन कैन प्ले ऑफ ईच अदर एंड सो एज अ डायरेक्टर कीपिंग दैट टोन कंसिस्टेंट यू नो फनी रखना हर सीन को और वेब सीरीज़ और फिल्म में तो बहुत फ़र्क होता है हम लोग डबल काम करते हैं इट्स ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग 2 फिल्म्स एक्चुअली पर मुझे बहुत मज़ा आया तो यू नो आई होप एवरीवन लाइक्स इट ओके होपिंग वेल क्विक क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम फोन पे जो स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम Yeah, but that was very only. But I was saying yes for that. No, I was like show on me there. कभी मेरा किसी फोन का यहीं पड़ा है. कभी किसी का क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हुआ है हाँ, मैं पिन हमेशा भूल जाती हाँ आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हाँ उसकी वजह से हूँ. But sometimes yeah, it doesn't. राइट और कोई 50,000 के ऊपर लिमिट होता है ना जीपे का. या What do you buy? राइट तब एनी इंसिडेंट वेयर यू गाइस मिसयूज्ड योर प्रिविलेज एज एक्टर me no actually that's not applicable मैं एक्टर्स को उंगलियों पे नचाता हूँ I think it's only to get some tickets or like concerts and all that shit. अरे भाई प्लीज पैसे देकर आओ मेरे कॉन्सर्ट पे. आई थिंक मैंने मिसयूज तो नहीं किया है पर कभी कभी जब फ्री खाना खाने का मुझे मौका मिलता है तो मुझे बड़े मजे आते हैं यार. मतलब बिल्कुल खुले हाँ विद ओपन आर्म्स आई एम जस्ट लाइक प्लीज सेंड माय वे यस आई विल राइट अ रिव्यू और आई विल पोस्ट इट ऑन. लास्टली मेरा आपसे सवाल है क्योंकि आपने कहा कि एक अच्छा मैसेज भी इस सीरीज़ में दिया गया है लेकिन जब ट्रेलर पे ऐसी एक बात है जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कैजुअल है तरीका रिश्तों को देखने का इस सीरीज़ में या फिर आजकल जो हो रहा है वही दिखाया गया है तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे नहीं एक्चुअली कैजुअल तो बिल्कुल नहीं है जब
ये तो ट्रेलर है, आपने बस 2 मिनट में जो हम दिखा सकते थे आपने देख लिया है, और ऑल्सो वी वांटेड टू शो एवरीथिंग, बट जब आप शो देखेंगे तो आई डोंट थिंक कैजुअली कुछ दिखाया गया है, सबका एक रीज़न है, मोटिवेशन है, एंड यू नो या रीज़न है। पिक्चर अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल। राइट, तो लास्टली इतने सारे लोग हैं लेकिन 3 reasons टू वॉच कॉल मी बाई व्यूअर्स। Good looks, good looks. That's what I would say. But I'm joking. बहुत funny है and Terrific performances. performance. Great writing. एंड फैमिली शो, यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली। सब देख सकते हैं, सारे एज ग्रुप नो गाली गलोच, क्राइम, मर्डर, Yeah, नथिंग। very happy family. And also, very fun cameos. Very fun cameos. वेरी फन कैमियोज। हमने बहुत एक्चुअली रिवील नहीं किया है, बहुत छुपाया आपसे। गाने बहुत अच्छे हैं, मैसेज थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।